गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आर्ट में और जीवन में सर्किल की क्या महत्व है, आज हम जानेंगे। दुनिया का कोई भी चीज अगर आपका देखने का नजरिया सही है तो पूरा दुनिया एक ही सर्किल में घूमता है। चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे जो भी हो, एक ही सर्किल में हम घूमते हैं। तो आज हम सर्किल से कुछ ड्राइंग करते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं कि सर्किल का ड्राइंग और हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये बच्चों एक सर्किल हुआ, ये अब छोटा सा सर्किल बनाओ। ये बड़ा सर्किल, ये उससे छोटा सर्किल और इससे बड़ा सर्किल। इस सर्किल हमने बना दिया। ये क्या हो गया बच्चों? पानी पिलाने वाला जग हो गया। अब चूंकि ये अकेला ड्राइंग अच्छा नहीं लगता है। अब कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अकेला अच्छा नहीं लगता है, चाहे व्यक्ति ही क्यों ना हो। अगर जीवन में कुछ अच्छा लगना के लिए जरूरी है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अकेला व्यक्ति कभी अच्छा नहीं लगता है, या अकेला कोई भी सब्जेक्ट। जैसे ये जग हो गया, जग हो गया तो अब जग के बाद क्या हो सकता है? तो ग्लास। जग के पास ग्लास हो गया। अब इसकी ब्यूटी और अधिक हो गया। अब और क्या हो सकता है सब्जेक्ट? जग, ग्लास। अब इसके बाद हो सकता है चाय का कप।
देखो, पहले हमने जग बनाया, उसके बाद ग्लास बनाया, उसके बाद कप बनाया, तब जाके कंपोजिशन कंप्लीट हो गया। अगर मेरे लाइफ को देखोगे तो मेरे बाद का जनरेशन आना चाहिए, उसके बाद का जनरेशन आना चाहिए, और इस तरह से जीवन कंप्लीट होता है। तो ड्राइंग और जीवन जस्ट एक ही चीज है। दुनिया में कोई भी चीज अलग नहीं है। देखने का नजरिया एक होना चाहिए। चाहे इस ड्राइंग को देख लो, चाहे किसी की जिंदगी को देख लो, बस जिस तरह आप ड्राइंग को देखते हो उसी तरह किसी के जिंदगी को हम देख सकते हैं। तो स्टिल लाइफ का ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के दरमियान हमने आधार किसको माना? एक सर्किल को, और सर्किल को आधार मानकर हम पूरे ड्राइंग को परफेक्ट तरह से बना सके। अगर सर्किल को हम आधार नहीं मानते तो मेरा ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनता। और सर्किल है क्या? जैसे सपोज दैट मेरे सर्किल में, मेरा सर्किल क्या हो सकता है, आपका सर्किल क्या हो सकता है? मेरा सर्किल इंडिया के जितने भी अच्छे पेंटर हैं वो हो सकते हैं। आपका सर्किल, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका सर्किल वो होता है। कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसका सर्किल के इर्द गिर्द पूरा क्रिकेटर घूमते रहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके सर्किल के पूरे इर्द गिर्द डॉक्टर घूमते रहता है। तो लाइफ में सर्किल का विशेष महत्व है। जब तक हम सर्किल में रहते हैं तब तक जीवन रहता है, और जब सर्किल से हम निकलते हैं तो एक तरह से हम दाइंड हो जाते हैं। दाइंड कहने का मतलब एक तरह से हमारी, जैसे हम एक पेंटर हैं, सर्किल में रहेंगे तो पेंटिंग करेंगे, सर्किल से बाहर आएंगे तो पेंटिंग नहीं करेंगे, एग्जीबिशन नहीं होगा। तो मेरा एक पेंटर का दाइंड हो गया। उसी तरह से अगर आप सर्किल में रहोगे, एक अच्छे क्रिकेटर सर्किल में रहेगा तभी मैच खेलेगा, एक अच्छे डॉक्टर सर्किल में रहेगा तभी एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है। तो सर्किल का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है, और जो सर्किल बना के रखता है वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण में मुकाबला कर सकता है। हाँ, कुछ सिचुएशन होता है जो सर्किल छोड़ना पड़ता है। वो सिचुएशन एक साहित्यकार के जीवन में आता है जो उसको एकांत चाहिए, एक आर्टिस्ट के जीवन में आता है जो एकांत चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्किल पूर्णतः छोड़ देगा, कुछ देर के लिए छोड़ेगा, फिर वो अपने सर्किल में जाएगा, कुछ नया चीज लेके जाएगा। कुछ नया चीज पैदा करने के लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। तो सर्किल का ये महत्व है। अब थोड़ा सा स्टिल लाइफ में शेडिंग दे दें, और शेडिंग में ये ध्यान रखें कि लाइट का जो सोर्स होगा एक ही तरफ से होगा, और उसके अगेंस्ट जो भी सोर्स होगा उसके अगेंस्ट डार्क का होगा।
देखो बच्चों, हम सिर्फ एक टोन देंगे, बाकी दो टोन आप लोग को देना है, क्योंकि हम अगर दो टोन देंगे तो वीडियो लंबा बन सकता है। उस स्थिति में हमें भी दिक्कत होगा और आपको भी दिक्कत होगा। देखो बच्चों, सिर्फ हमने एक टोन दिया, ड्राइंग कितनी अच्छी लगने लगी। अगर हम इसको कंप्लीट करने के लिए तीनों टोन दें तो कितना अच्छा होगा। सो आप लोग, हमने सिर्फ एक टोन दिया है, लेकिन आप लोग पूरे 3 टोन दे दीजिएगा, क्योंकि हम अगर इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे तो कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, जो वीडियो को काफी लंबा कर सकता है। अब ये मिटा देना है, बाकी का सर्किल जो हमने ड्राइंग की सहायता से खींचा था। देखो बच्चों, ये ड्राइंग बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा अब हम जमीन भी बना देते हैं। तो बच्चों, आज के ड्राइंग में हमने क्या क्या सीखा। एक सर्किल के थ्रू हमने स्टील लैब बनाने के लिए सीखा। दूसरा, सर्किल की महत्ता को हमने जाना, और खासकर एक आर्टिस्ट के लिए, एक फिल्मकार के लिए, एक साहित्यकार के लिए, एक राइटर के लिए सर्किल का विशेष महत्व है। उसके जीवन में अगर सर्किल समाप्त हो जाएगा, जो एक साहित्यकार का सर्किल होता है, बहुत बड़ा बड़ा साहित्यकार उस सर्किल में रहता है। एक पेंटर का सर्किल होता है, जो बहुत बड़े बड़े पेंटर उस सर्किल में रहते हैं। तो कोई भी चीज अगर हमें अच्छा करना होता है तो अच्छाई को देखना होता है। अगर हमें बहुत बड़ा साहित्यकार बनना है
तो हरिवंश राय बच्चन को भी पढ़ना होगा, प्रेमचंद्र को भी पढ़ना होगा, और भी जितने साहित्यकार हैं सबको पढ़ना होगा। अगर हमें पेंटर बनना है, हुसैन को भी देखना होगा, राजा रवि वर्मा को भी देखना होगा, अमृता को भी देखना होगा, सुबोध भैया को भी देखना होगा, और इसके बाद हमें काम करना होगा। अगर किसी बच्चे को क्रिकेटर बनना है तो जितने भी क्रिकेटर हैं सबको देखना होगा और फिर क्रिकेट खेलना होगा। तो इससे क्या होगा, हम सबके शॉट को खेलते हुए हम एक आगे अपना शॉट डेवलप करेंगे, और जब हमारा शॉट डेवलप होगा तब हमारा वर्चस्व होगा। और जीवन में यही होता है। शाहरुख खान का शुरुआती दौर का अगर एक्टिंग आप देखते हो तो थोड़ा सा दिलीप कुमार का झलक मिलता है, और अब करते करते उससे आगे निकल गया। तो किसी भी चीज का कॉपी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉपी को पकड़े रहना यह सबसे बुरी बात है। हम सीखने के लिए कॉपी करते हैं, लेकिन सीख के एक समय ऐसा आता है कि कॉपी को छोड़ना होता है। जब अपना कुछ करना होता है, नया क्रिएशन, तो उस सब चीज को भूलना होता है। हम सर्किल में रहते हुए भी सर्किल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत साधना करना पड़ता है। एक साहित्यकार की रचना, एक आर्टिस्ट की रचना, एक आर्टिस्ट के समूह में रहकर अलग होता है तो वो उसका गोल्डन पीरियड होता है। वैसे कॉपी वर्क करके हम महान नहीं बन सकते हैं। सपोज दैट अगर आप स्टिल लाइफ हम आप बनाएं, सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन सीखने के बाद इसे छोड़ना भी पड़ता है। सीखने के लिए हमें कॉपी करना पड़ता है और फिर जीवन में कॉपी को छोड़ना पड़ता है। तो जब हम छोड़ने के क्रम में होते हैं तब हमारी पहचान होता है हुसैन के रूप में, सुबोध गुप्ता के रूप में, पिकासो के रूप में। जब हम कुछ नया देना चाहते हैं तभी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का जन्म होता है, तभी प्रेमचंद्र का जन्म होता है। तो इस तरह शुरुआती दौर में नकल करना अच्छी बात है, लेकिन उसको पकड़े रहना सबसे बुरी बात है। एक ऐसा भी दौर आता है जहां कुणाल का पेंटिंग देखकर बिना सिग्नेचर का सामने वाला बंदा बोल दे कि ये कुणाल का पेंटिंग है, तभी वो मार्केट में चलेगा। या सुबोध गुप्ता का वर्क देख के, जैसे ही सुबोध गुप्ता का कोई वर्क देखा जाता है, कहता है ये सुबोध गुप्ता का वर्क है। तो उस स्थिति में जब आप पहुंचते हो तब आप ग्रेट बनने के करीब होते हो, महान बनने के करीब होते हो। और किसी का पेंटिंग, किसी का साहित्य, किसी की रचना वैसे नहीं बिक जाती है, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये प्रेमचंद्र है, ये हरिवंश राय बच्चन है, ये दिनकर है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक विशेषता होती है। प्रेमचंद्र की
अगर साहित्य में रचना लो, अब पिकासो का वर्क देखो तो वो लगभग एक ही ट्रैक में जाता हुआ प्रतीक होता है। तो हमारे प्रेमचंद्र कितने महान थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब पिकासो कितना बड़ा पेंटर था। तो बच्चों, आज हमने सर्किल से स्टिल लाइफ ड्राइंग सीखा और यह भी सीखा कि जीवन में ड्राइंग हो या किसी का जीवन हो, सब एक है। अगर देखने का दृष्टि हमारी एक है तो पूरा दुनिया एक ही सर्किल में घूमता है, और जब तक हम सर्किल में रहते हैं तभी तक जीवन रहता है। जब सर्किल से बाहर निकलते हैं तो उस स्थिति में हम दाइंड कर गए होते हैं। हाँ, कुछ दौर ऐसे होते हैं जो हम नया करने के लिए सर्किल से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, फिर हम सर्किल में जाते हैं, और जब जाते हैं तब अपनी छाप छोड़ के आते हैं। तो आज बच्चों, हमने सर्किल के थ्रू स्टिल लाइफ सीखा और सर्किल के थ्रू जीवन जीने का तरीका सीखा। धन्यवाद।